शिक्षा कैसे मिल रही थी? मनोरंजन के साथ। अच्छा लगता है। टीचर बोर हो तो विद्यार्थी बोर तो होगा ही होगा, और अगर टीचर बोर नहीं है तो विद्यार्थी को भी बोर नहीं होने देगा। ऐसे ही हमारा जीवन है। जिसमें बोरियत नहीं होनी चाहिए। और अगर हमारे जीवन में कहीं भी बोरियत आती है तो हमारी कमजोरी से आती है। तेज बुखार आ जाए, लाइट चली जाए, मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए तो क्या होगा? बाहर जा नहीं सकते, टीवी चल नहीं सकती, मोबाइल चला नहीं सकते, क्या होगा? बोरियत आ जाएगी। क्योंकि उस समय आप कमजोर हो गए, शरीर से भी, क्रिया से भी, मानसिकता से भी। और ये जीवन जब तक बोरियत के साथ चलेगा तब तक कि मान लो कि आप बहुत कुछ तो नहीं कर सकते। गुरुदेव आचार्य विरागसागर जी एक बात कहते थे, प्रत्येक जीव में अनंत संभावनाएं हैं। क्या? अनंत संभावनाएं। अगर ये जीव चाहे तो अनंत संभावनाओं को भी प्राप्त कर सकता है और उनसे आगे भी निकल सकता है। अब हम थोड़े आपके घर पे चलते हैं। चले? पैरों से नहीं, जिह्वा से चलते हैं। माता पिता और उनके प्रति दायित्व, यही विषय है ना एक। पहले तो हमें समझ लें कि हम कौन हैं। जो बच्चे पहले माता पिता को समझते हैं वो बाद में माता पिता को कुछ नहीं समझते। ध्यान रखना ये बात। और जो बच्चे सबसे पहले अपने आप को समझते हैं वे अपने जीवन के अंत तक माता पिता को समझते हैं। आप आखिर हैं कौन? दो दृष्टियां हैं, एक द्रव्य दृष्टि, एक पर्याय दृष्टि। द्रव्य यानी आत्मा की दृष्टि से देखना, पर्याय यानी शरीर की दृष्टि से देखना। जब भी आप अपने आप को शरीर की दृष्टि से देखोगे तो आपका एक नाम होगा, आपका एक काम होगा, आपका एक घर होगा, आपका एक मुकाम होगा, आपका एक लक्ष्य होगा, आपका एक नौकरी या व्यापार होगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और अपने आप को जब आत्म दृष्टि से देखोगे तो आपके पास अनंत गुणों का खजाना होगा। सोचो आप कि आप कौन हैं। शरीर तो नहीं है, क्योंकि शरीर कब तक रहेगा? दो शब्द होते हैं, एक शख्स और एक शख्सियत। जिंदा कौन रहता है? शख्स की शख्सियत। क्योंकि शख्स तो विदा हो जाता है, पीछे छूट क्या जाता है? शख्सियत छूट जाती है।
तो ये विचार करना बहुत जरूरी है कि मैं कौन हूं, शरीर हूं कि आत्मा हूं। एक मुनिराज की कहानी आती है, पहुंचेंगे हम आपके घर पे ही, शुरुआत जरूर मंदिर से कर रहे हैं। उन्हें नमोकार मंत्र भी याद नहीं होता, आपने सुनी होगी कहीं। दिगंबर साधु हैं और नमोकार मंत्र के 5 पद भी उन्हें ज्यादा दिन तक याद नहीं रहते। और जबकि सावधानी इतनी है, जागृति इतनी है, पुरुषार्थ इतना ज्यादा करते कि दिन रात नमोकार मंत्र ही रटते हैं, उसके बाद भी भूल जाते हैं। रोते नहीं है, लेकिन मैं भूल जाता हूं। कोशिश करते हैं। जब वो नमोकार मंत्र याद नहीं कर पाए तो अपने गुरु से कहा उन्होंने, तो गुरु ने कहा कि नमोकार मंत्र को छोड़ दो, याद नहीं करना अपन को। अब तुम्हें ये ध्यान रखना है कि मैं शरीर से अलग हूं, और इसी का जाप करो। कभी किसी ने ये वाला जाप किया? नहीं, कि करके देखना। एक बार नमोकार मंत्र का जाप करना, एक बार ये वाला जाप करके देखना कि मैं शरीर से अलग हूं, मैं शरीर से अलग हूं, ऐसा जाप करके देखना। आपको जो आनंद नवोकार मंत्र के जाप करने में नहीं आएगा, उससे कई गुना आनंद आपको इस वाले जाप करने में आएगा। क्या जाप करना है? बोलो एक बार, एक बार और बोलो, एक बार और बोलो। जब तक बोलते रहो, जब तक हमें शरीर और आत्मा अलग अलग दिखाई देने न लग जाए, बोलते रहो। और मुनिराज ने अपनी गुरु की आज्ञा का पालन किया और उन्होंने यही जाप करना चालू कर दिया कि मैं शरीर से अलग हूं, मैं शरीर से अलग हूं, मैं शरीर से अलग हूं। और जाप करते करते अंतःचेतना की इतनी गहराई में पहुंच गए कि उन्हें भान हो गया कि सत्य यही है कि मैं शरीर से अलग हूं। और एक अंतर्मुख द्वार केवल ज्ञान हो गया, सीधा केवल ज्ञान। तो क्या है आप? अनंत संभावनाओं का खजाना है आप। एक बात आती है, लोग कहते हैं चुटकियों में मैं काम कर लूंगा। समझते हो चुटकी क्या होती है? क्या होती है चुटकी? ये बजाने वाली चुटकी की बात नहीं चल रही है। समय का एक विभाग है, वो जो होशियार होता है, जिसकी लगन होती है, जिसको कुछ करना होगा, वो शीघ्रता से अपना काम करके निकल जाता है। तो ये निर्णय आपको करना ही पड़ेगा कि आखिर मैं कौन हूं। तो हम पहले शरीर की दृष्टि को देखते हैं। शरीर की दृष्टि से तुम कौन हो? और अगर हम सीधी सीधी बात देखें तो शरीर की दृष्टि से वर्तमान में तुम एक पुत्र हो। क्या हो? तुम क्या हो? पुत्री हो। किसकी? अपने माता पिता की। अब तुम्हारे लिए सब कुछ कौन है? कब तक? मां के कब तक हो तुम? जब तक शादी नहीं हुई। हाँ, आप लाखों लोगों को देख लो, शादी होने के बाद अगर व्यवहार खराब होता है तो सबसे पहले किससे होता है? माता पिता से होता है।
ये ऐसी परंपरा बन गई है, ऐसी आदत में लोगों के आ गया है कि जैसे ही शादी होगी सबसे पहले अगर व्यवहार बिगड़ेगा तो वो होंगे माता पिता। और आश्चर्य ये है कि जब प्रसूत हुए थे तो सबसे पहले परिचय किनसे हुआ था? माता पिता से। आप ये देखिए कि 25 साल का परिचय 6 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में, 2 साल में खत्म हो जाता है। ऐसे ही नहीं होता कोई काम, रीजन तो होता है। और रीजन ये नहीं है कि पत्नी आ गई। लोग बहुत गलत फहमी में है कि पत्नी आ गई इसलिए ये बदल गया। ऐसा नहीं होता कभी। भरत चक्रवर्ती की 96,000 पत्नियां आई लेकिन मां के प्रति व्यवहार उसका नहीं बिगड़ा। कितनी? तुम 96,000 से बात नहीं कर सकते जिंदगी में। उसके बाद भी मां से और पिता से व्यवहार नहीं बिगड़ा उसका। मतलब क्या है? हम अपने दायित्वों को बोलते हैं तो हमारा व्यवहार बिगड़ जाता है। और ये पक्की बात है, जब जब भी हम अपने दायित्वों को बोलेंगे सबसे पहले प्रभावित होंगे तो हमारे माता पिता, हमारे जन्मदाता, जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, सबसे पहले हम उन्हें भूलेंगे। एक महिला मंदिर में प्रार्थना कर रही थी, मुंह से बोलकर मैं पहुंच गया। क्या मालूम मेरा इत्तेफाक क्या है कि मैं ऐसी जगह जल्दी पहुंच जाता हूं, मुझे भी असर होता है। गर्भवती थी वो, तो वो ये कह रही मुझे पुत्र नहीं पुत्री चाहिए। मुझे बड़ा आश्चर्य था कि पहली महिला होगी दुनिया की, वरना महिलाएं तो पुत्र चाहती हैं। चलो मैंने कहा कि 2-4 पुत्र होंगे, तो मैंने उससे पूछा तो बोली नहीं, पहली संतान है। चलो मैंने कहा ऐसा होगा कि भाई पहले पुत्री हो जाए फिर 2-4 पुत्र हो जाए। तो बोली नहीं, 2 हम 1 हमारा, बस। तो मैंने पूछा कि पुत्री क्यों, पुत्र क्यों नहीं? तो उसका यही जवाब था कि पुत्र दायित्व तो जल्दी भूलते हैं और पुत्रियों को दायित्व भूलने में समय लगता है जब तक हमारी आयु पूर्ण हो जाती है। ये जवाब था उसका। मैंने सारी दारमदार कहाँ आ गई इस पाले में। वही सही है, बिल्कुल सही है। आप रोजमर्रा के जीवन में देखना, आपकी बहन मां से बात करती है, कैसी बात करती है, और आप अपनी मां से बात करते हैं तो कैसी बात करते हैं, बहुत अंतर होगा। दायित्व किसके प्रति? माता पिता के प्रति। हम एक आपको सत्य दिल्ली की घटना सुनाते हैं। 3 पुत्रों का पिता, 1 नहीं, 2 नहीं, 3, परेशान था। किससे? पुत्रों से परेशान था। बेरुखी थी उनकी। वो अपने दायित्व को नहीं समझते थे, अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करते थे। एक दिन पिता को अकल आ गई। किसको अकल आई? पिता को। वैसे जब से पुत्र पैदा होता है तब से माता पिता की अकल समाप्त हो जाती है, क्योंकि वो अपने ऊपर फोकस ना करके सिर्फ वह पुत्र या पुत्री के ऊपर ही फोकस करते हैं। अपने ऊपर फोकस नहीं करते। वो कमाएंगे, अपने लिए नहीं कमाएंगे। माँ भोजन बनाएगी, अपने लिए बनाएगी, जो बच जाएगा वो खाएगी।
अच्छा अच्छा किसके लिए रख लेगी? संतान के लिए। थोड़ा सा जल गया है, थोड़ा सा बिगड़ गया है, वो कौन खाएगा? माँ खाएगी। तो इनकी अकल कहाँ गई? पता नहीं कहाँ चली गई। और जब से पुत्र पुत्री होते हैं तो इनकी अकल काम करना बंद कर देती है। लेकिन जब ठोकरें लगती हैं, वो कब लगती हैं ठोकरें? बुंदेलखंड में बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते हैं लोग कि पुत्र का जूता या पिता का जूता पुत्र के पैर में आने लग जाए तब पिता को ठोकरें लगना चालू होती हैं। जब वह कमाने लग जाए, व्यापार करने लग जाए, पत्नी आ जाए, बच्चे हो जाएं, तो वह सीमित जगह सीमित हो जाता है कि ये मेरी फैमिली है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। तो अब माता पिता को ठोकने खाने पर मजबूर होना पड़ता है। हम तो कहते हैं, जिसकी शादी होके आती है, आशीर्वाद लेने महाराज आशीर्वाद दो, बादाम खाते रहना। तो बोले क्यों? बादाम खाने से अकल आती है, और जिसे बादाम खाने से नहीं आती ना, उसे ठोकर खाने से अकल आती है। अगर पहले से अकलमंद होगे तो ये सब कुछ बेटे के लिए नहीं करोगे, सब कुछ बेटी के लिए नहीं करोगे, कुछ अपने लिए भी करोगे। और अंत में जब ठोकरें खा के अकल आएगी तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। ऐसे एक परिवार था, सिंधी परिवार की घटना है, सत्य घटना है। 3 बच्चे और उनके पिता। मां गुजर गई, अब बेचारा अकेला बचा। कौन पूछे? तो महीने के 30 दिन तीनों बेटों ने तय कर लिया, 1-1 महीने भोजन यहां होगा। और जिस महीने में 31 दिन होते हैं, उस दिन पिता का क्या होगा? उपवास होगा। क्या होगा? दिन तो 30 ही तय हुए हैं। कि सोच है लोगों की, सबकी ना सही, लेकिन फिर भी ये सबकी सोच है। आज आपको लग रहा होगा ये बात ठीक नहीं है, मेरी सोच ऐसी नहीं होगी, मेरी सोच ऐसी नहीं। मैं 20 साल बाद अगर आपसे मिला तो पूछ लूंगा क्या हाल है, तुम कहां हो और पिता कहां है, पूछ लूंगा मैं तुमसे।